ओम मनोजवेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाद्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तहि के कारज सकल शुभम सिद्ध करे हनुमान पवन सुत हनुमान की जय। ठीक है, अगरबत्ती है तो भगवान को अगरबत्ती दर्शन करा दे। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाद्यो गंधुत्तम आद्र सर्वदेवानाम धूपो ज्याम प्रतिगृहताम। फिर प्रसाद भगवान का पकाया प्रसाद है तो घृत पक्वा विशानम पायसम चा शर्करम नाना विधं श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। फ्रूट्स है तो इदम फलम मया देव स्थापितं पुरस्तत्वं तेन मे सफलार्वक्ति भवे। जन्मनि नैवेद्यं समर्पयामि ऋतु फलं समर्पयामि। श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। माता गौरी नमः। नमः शिवाय नमो नमः। प्रसाद चढ़ाए कि आचमन कर दो। आचमनियम जलम समर्पयामि। श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। ठीक है, जब तक आप लोग आचमन कर रहे हैं एक कीर्तन कर ले, उसके बाद में कथा आगे बढ़ाए। जब भैया
श्री रामचंद्र की जय। सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं आज की रामायण की कथा में, साप्ताहिक मंगलवार रामायण की कथा में। और सच कहता हूँ कि रामायण को मैंने कई बार, ये जो टॉपिक है जी का विवाह, इसको पढ़ा, लेकिन जितनी बार पढ़ते हैं उतना और बात समझ में आता है। एक शब्द इसमें आया है जिसे शंकर भगवान के बारे में कहा गया है कि एक बावला शब्द यूज किया गया ना। तो मैं ढूंढ रहा था कि ये बावला का जो असली मतलब है हिंदी में, उसका अर्थ क्या है। बावले को हिंदी में पागल कहा जाता है। सिरी सिरी बोलते हैं, जिसे सिर फिरा जिसको कहते हैं ना, सनकी कहते हैं। और यहाँ तक कि उसको जिसे लोग झक बोलते हैं, झक्की बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे शब्द शंकर भगवान का जो वेश था, जो वेश बनाकर शंकर भगवान आए थे, उस प्रकार से देवताओं ने और इधर हिमाचल के यहाँ पर माताओं ने भी यही शब्द इस्तेमाल किया कि कैसा बावला वर है। माता ने आरती की थाली सजाकर, माता मैना ने आरती की थाली, सुंदर सोने की आरती की थाली सजाकर और शंकर भगवान को परिछन करने के लिए गई थी। लेकिन जब भेष देखा तो वहां से आरती वगैरह सब छोड़कर जितनी महिलाएं थी सब भाग गई। माता मैना क्या करती है कि अपनी पुत्री को गोद में बिठाकर और दुखी होकर कहते हैं कि करी बिलाप रोदती बदती सुता स्नेह संभार, कि मैना को दुखी देखकर सब स्त्रियां दुखित हुई और पुत्री के स्नेह से विलाप करके मैना कहने लगी। कहती है कि नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन दीना, बौरे बरही लागी तप कीना। ये बौरा, बौरे शब्द फिर से यहाँ पर आया है। मैंने, माता कहती कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा है, जिन्होंने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसा उपदेश जिन्होंने पार्वती को दिया, जो बावले वर के लिए और तप करने के लिए इतने दिन तक चली गई। कैसे पागल वर के लिए, दूल्हे के लिए उन्होंने इतना कठिन तपस्या किया। और ये सब क्यों किया? नारद जी के उपदेश। तो नारद जी को कोसती है अभी कि साचे उनके मोह न माया, कि सचमुच ही नारद जी के मन में ना मोह है ना माया है। क्योंकि जो भगवान के परम भक्त होते हैं उनको तो माया व्याप्ति नहीं, माया उसको टक्कर कर ही नहीं सकती, माया उसको छू नहीं सकती। और उनका मोह जो होता है वो अपने इष्ट देवता तक ही सीमित रहता है। तो उनके जीवन में दूसरा कोई मोह और माया नहीं है। माता सचमुच कह रही है कि साचे उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। मोह माया इनके जीवन में, नारद जी के जीवन में नहीं है। उसका कारण क्या है? कहती है कि कारण की उदासीन रहते हैं, धन स्थान स्त्री तो है ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसके पास धन स्थान स्त्री होते हैं वो लोग हमेशा हर्ष में रहते हैं, उदास नहीं रहते, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। सिर्फ नारद जी के लिए कहते हैं कि उदासीन रहते हैं, क्योंकि उसके जीवन में धन नहीं है, स्थान नहीं है, स्त्री तो है ही नहीं। दूसरी तरफ से अगर इसको हम लोग समझे तो यही तीन चीज है खास तौर पर जो जीवन में हम लोग को मोह और माया में डालती है। पहला वस्तु है धन संपत्ति। धन ज्यादा हो जाता है तो उसकी टेंशन रहती है,
कहीं ज्यादा वेस्ट ना हो जाए, खर्च ना हो जाए, कोई चुरा ना ले, इसमें टेंशन बना रहता है। फिर स्थान, रहने के जो घर है, मकान है, उस पर भी हमेशा टेंशन बनी रहती है। नया है तो नया बनवाना है तो उसके लिए खर्च लगेगा, फिर थोड़ा पुराना है तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और बहुत सुंदर घर है तो उसमें मोह ममता बना रहती है। और तीसरी वस्तु है स्त्री और पुरुष जो है। पत्नी है घर में तो उसके लिए सभी सुविधाओं का सुविधाएं उपलब्ध करना पड़ेगा। घर में पति है, उसके प्रति मोह है, माया है। तीन चीज, ये तीन वस्तु है, धन, स्थान और स्त्री और पुरुष जो है, ये हम लोगों को और मोह माया में डालता है। पर घर घालक लाजना बीरा, बाज की जान प्रसव की पीड़ा। बहुत कड़वे बात कहती है नारद जी के लिए कि पराये घर के बिगाड़ने वाले उन्हें कुछ लाज भय तो है ही नहीं। नारद जी और देव ऋषि है, देवताओं के लिए भी पूजनीय है। नारद जी इतने बड़े ऋषि हैं, उसको ऐसा बात कह रहे हैं। नारद जी जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों अवस्थाओं को समझते हैं। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां पर नारद जी नहीं जा सकते। जब इच्छा हो श्रीमन नारायण के पास पहुंच सकते हैं, जब इच्छा हो ब्रह्मा जी के पास पहुंच सकते हैं, जब इच्छा हो, जहां की इच्छा हो, किसी भी लोक में जाना चाहे, पृथ्वी लोक में कहीं पर भी नारद जी वहां पर जा सकते हैं। उनको ये इंडिपेंडेंस मिला है। जीवन में किसी को उपदेश देना सबसे कठिन काम है। किसी को कोई महान पुरुष जब उपदेश देता है, उपदेश जो लेता है वो इस भाव से लेता है कि ये संत महात्मा, ये महापुरुष हमको उपदेश दे रहे हैं, इससे हमको फायदा ही होगा। ये भाव रखकर इंसान उसको, वो उपदेश जो है उसको रिसीव करता है। लेकिन वहीं पर उसमें जब कुछ त्रुटियां आ जाती है, कुछ नेगेटिविटी आ जाता है, तो किसको दोष लगता है? जिन्होंने उपदेश दिया है। अब यहाँ पर और नेगेटिविटी कैसे इंसान ढूंढता है उस उपदेश के रिजल्ट में? अपना फायदा और नुकसान देखता है उसमें। और फायदा नुकसान कैसे देखता है, कैसे डिसाइड करता है? ये मोह से, मोह से, अज्ञानता से वो डिसाइड करता है कि जो उपदेश हमें मिला था उसमें हमें फायदा हुआ, नुकसान हुआ। फायदा हुआ तो ठीक है, संत महात्मा बहुत अच्छे हैं, उसको बहुत बड़ाई करेंगे, उसको माला पहनाएंगे, उसको पूजेंगे। लेकिन वहीं पर अगर काम कुछ उल्टा हुआ तो फिर उसको बदनाम करेंगे, उसको भला बुरा कहेंगे, अलग अलग नामों से पुकारा जाएगा, उसको बहिष्कार किया जाएगा उसको। ऐसे ही नारद जी के लिए यहाँ पर माता कह रही है कि पर घर घालक लाज ना भीरा, बाज की जान प्रसव की पीरा। पराए घर के बिगाड़ने वाले उन्हें कुछ लाज भय तो है ही नहीं। क्या नारद जी सचमुच में और माता पार्वती के घर बिगाड़ रहे थे? यहाँ ये माता अपने परसेप्शन से देख रही है कि उसकी पुत्री के लिए कैसा वर है, वो डिसाइड कर रही है। वो ममतामय होकर डिसाइड कर रही है इस बात को। उनके अपने घर तो है नहीं, इसीलिए दूसरे के घर बिगाड़ने में भी उसको लाज नहीं आती। और उसको कंपेयर करते हैं कि बांझ स्त्री बालक के उत्पन्न होने की पीड़ा क्या जाने। नारद जी किसी का घर बिगड़ता है, संवरता है, नारद जी क्या क्या जाने, क्योंकि उसके पास में, कहती उसके पास अपना घर है ही नहीं, धन नहीं है, संपत्ति नहीं, स्त्री नहीं। जननी बिकल बिलोक भवानी, बोली युत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचहु मति माता,
सो न टरे जो रचई विधाता। पार्वती जी माता को व्याकुल देखकर ज्ञान युक्त कोमल वाणी बोली कि अस विचार सोचहूं मति माता। मन में ऐसा विचार करो मैया कि सोच मत करो, जो विधाता रचता है वह कभी मिटाया नहीं जा सकता। सो न टरे जो रचहि विधाता, कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगा यही काहू। तुम सन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि ले हूं कलंका। कितने सुंदर भाव से माता पार्वती अपनी माँ को समझा रही हैं कि कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाई काहू। जो हमारे कर्म में बावला स्वामी लिखा है, तो किसको क्यों दोष लगाया जाए। तुम सन मिटई की विधि के अंका, मैया क्या तुमसे विधाता के लेख मिट जाएगा। और वृथा किसी को दोष देकर और कलंक मत लगाओ। जनि लेहु मातु कलंक करुणा, परिहर हूं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहां पावऊ तही। मैया कलंक मत लो, दुख छोड़ो, यह समय नहीं है। दुख सुख जो हमारे माथे पर लिखा है, वह जहां जाऊंगी वहां ही पाऊंगी। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोच ही। बहुभांति विविध लगाए दूषण, नयन वारी विमोच ही। पार्वती के ऐसे नम्रता युक्त कोमल वचन सुनकर सब स्त्रियां सोचने लगी और बहुत प्रकार से विधाता को दोष लगाकर नेत्रों से जल छोड़ने लगी। तही अवसर नारद ऋषि और ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहिन गिरी। गवने तुरत निकेत, सियावर रामचंद्र की जय। अभी नारद जी के बारे में और माताएं ऐसी कड़वे वाणी बोल रही थी कि उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को लेकर वहां पर हिमाचल के घर में पधारे। तब नारद ही सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य कहूं सुन बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। नारद जी ने सबको ही समझाया और पहली कथा का प्रसंग सुनाया। पहली कथा कि जिस प्रकार से माता सती और शंकर भगवान के साथ में ब्याही गई थी और किस प्रकार से और दक्ष प्रजापति के यहाँ पर उन्होंने अपने योग अग्नि से अपने देह का विध्वंस किया था, वो कथा नारद जी ने सबको सुनाया। मैना सत्य सुनो मम वाणी। नारद जी कहते हैं कि हे मैना, हमारी सच्ची बात सुनो और तुम्हारी कन्या जगत की माता है। इस शब्द जो आया है ना, जगदम्बा, जगदम्बा ये जो शब्द है ये दो शब्दों से जुड़ा हुआ है। जगत की अम्बा, अम्बा के मतलब माता, जगत की माता होने से जगदम्बा कहलाती है। इसीलिए माता पार्वती को, जिन्होंने इस संसार को और क्रिएट किया है, इसीलिए उसको जगत की जननी है, जगत को जन्म देने वाली है, इसलिए उसको जगदम्बा कहा जाता है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। दूसरे रूप में कहते हैं कि ये जो पार्वती है, नारद जी कहते हैं कि अजा अनादि शक्ति अविनाशी। अजा मतलब कि जा मतलब जन्म लेने वाला है, आजा उसका ऑपोजिट कि अजा जन्म रहित, जन्म नहीं लेती है माता। अनादि शक्ति है, अनादि शक्ति मतलब कि शुरू से ही, जब से संसार क्रिएट हुआ है तब से यही शक्ति है माता, शक्ति माता है।
अविनाशिनी की कोई माता का विनाश नहीं कर सकता। और फिर बतलाते हैं कि सदा शंभु अर्धंग निवासी, हमेशा शंकर भगवान के आधे अंग में अर्धंग, अर्ध अंग, जैसे हम लोगों ने जगन माता का अर्थ निकाला था, जगदम्बा का अर्थ निकाला था, उसी प्रकार से अर्धंग जो शब्द है, अर्ध मतलब हाफ, अंग देह, तो हाफ जो शंकर भगवान का अंग है वहां पर माता जगदम्बा निवास करती है। कि और क्या करती है माता? जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। जग संभव पालन लयहारिणी, जगत की उत्पत्ति करती है, पालन करती है और फिर प्रलय करने वाली है। अपनी इच्छा और लीला से शरीर धारण करने वाली है, इसलिए उसको अजा कहा गया था। पहला शब्द जो आया है चौपाई में, अजा, कि जन्म रहित, भी जन्म नहीं लेती है, अपनी इच्छा से लीला से शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, पहले दक्ष प्रजापति के घर और इन्होंने जन्म लिया था, सुंदर शरीर, और इसका नाम था सती। वहां भी सती शिव जी को ही ब्याही गई थी, और यह कथा सारा जगत में प्रसिद्ध है, अर्थात सारा जगत जानता है। एक बार आवती शिव संगा, देखे हूं रघुकुल कमल पतंगा। कि एक बार शिव जी के संग आती हुई महाराज श्री रामचंद्र जी को देखकर क्या किया था माता ने? कथा आता है ना कि एक बार शंकर भगवान के साथ में और माता सती और कुंभज ऋषि के यहाँ पर कथा सुनने गई थी, रामायण की कथा। उस समय का स्टोरी यहाँ पर नारद जी बतला रहे हैं कि एक बार शिव जी के संग आती हुई महाराज श्री रामचंद्र जी को देखकर और ऐसी मोहवश हुई कि शिव जी का कहना ना किया, और ब्रह्म से जानकी जी का भेष, ब्रह्म से जानकी जी का भेष परीक्षा लेने को और बना लिया। फिर क्या हुआ कि सिया वेश सती जो कीन, तही अपराध शंकर परिहरी। हर विरह जाए बहोरी, पितृ के यज्ञ योगा नल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जाहि जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सीता जी का वेश जो सती ने किया, और इसी अपराध पर शिव जी ने त्याग किया। शिव जी के वियोग से पिता के यज्ञ में जाकर योग अग्नि द्वारा शरीर त्याग किया। अब वही सती तुम्हारे घर में जन्मी है, और जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह त्याग दो। क्योंकि पार्वती तो सदा शिव जी की ही प्यारी है। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सर्वदा शंकर प्रिया मतलब कि हमेशा से शंकर जी के प्यारी है पार्वती जी। सुनी नारद के बचन तबा, सब कर मिटा विषाद। क्षण महाव्यापे सकल पुरा, घर घर या संवाद। सियावर रामचंद्र की जय। तब नारद जी के वचन सुनकर सब दुख मिट गया, और थोड़ी ही देर में यह समाचार नगर घर घर में पहुंच गया। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। तब मैना और हिमवान प्रसन्न हुए, और उन्होंने बारंबार पार्वती के चरणों को नमस्कार किया। पहले पार्वती जी को और माता मैना और राजा हिमाचल अपनी पुत्री समझते थे, लेकिन नारद जी ने जब आकर यहाँ पर पूरी कथा सुनाई तो उसको फिर उसके चरणों को नमस्कार करने लगे। नारी पुरुष शिशु युवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने।
स्त्री पुरुष बालक तरुण और नगर के सब चतुर लोग बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबही हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, शुभ शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गान होने लगे, सब ने सोने के अनेक कलश सजाए, अनेक भांति से जेवनार हुए, जैसा कुछ शुभ शास्त्र का व्यवहार है। शुभ शास्त्र का व्यवहार अर्थात भोजन बनाने का जो व्यवहार है, जो जो मेथोडोलॉजी है, उसी प्रकार से भोजन रसोई और बनाने के शास्त्र को, जो शास्त्र है, जिस विधि से भोजन वगैरह बनाया परोसा जाता है, उस विधान से बनाया गया। सो जेवनार की जाए बखानी, बस ही भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। वह जेवनार क्या बखानी जा सकती है कि जिस घर में माता भवानी वास करती है। हिमाचल ने आदर से सब बारातियों को बुलाया, विष्णु विरंची और देवताओं की और गंधर्व आदि सब जातियों को हिमाचल राजा ने न्योता दिया था और सभी को बुलाया। विविध पाति बैठी जेवनारा, लगे परोशन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। और पाती लोग जीवने बैठे अर्थात खाने के लिए बैठे, और चतुर रसोइये परोसने लगे, सेव करने लगे भोजन। स्त्रियां देवताओं को जीमता जानकर और कोमल वाणी से गाली देने लगी। जैसे शादी ब्याह होता है ना, तो उसमें जब बाराती लोग बैठकर भोजन करते हैं, तब जो घर के और नारी होती है, वो लोग सुंदर सुंदर गालियां गाते हैं। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदरी व्यंग वचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनी सुख पावही। जेवत जो बड़ियो आनंद सो, मुख कोटहि ना पर कहो। आचवाए दीने पान गवने, वास जहां जाको रहो। गारी मीठी गारी गा रहे हैं, और सुंदर स्वर से गाली देने का भी एक भाव होता है ना, कि किसी को और हंसकर मीठी वाणी से सुंदर रूप से गाली दो, तो वो गाली लेते नहीं है लोग, है ना। इसी प्रकार से जब भोजन कर रहे थे लोग, उस समय सब नारी बैठकर सुंदर स्वर, गारी मीठे स्वर से, सुंदर से एक लय में गाना बना कर गाली दे रहे हैं और हंसी के वचन सुनाती है। इसी कारण देवता विलंब से भोजन करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। जो आनंद जीमते में बढ़ा, वह करोड़ मुख से भी नहीं कहा जाता है, बल्कि जो आनंद शादी में गया है, ढेर कुछ भय, वहां पर द्वार पूजा भय, परछन भय, शादी ब्याह भय, ढेर चीज, ढेर कंपोनेंट्स है ना, ढेर सेगमेंट्स है शादी के। लेकिन यहाँ पर बताया है कि जेवत जो बड़यो आनंद, सो मुख कोटि ना परे कहूं। असली तमाशा, असली सुंदरता, जो आनंद मिला, बोले कि खाना खाए ला टाइम जो गारी मिला, वही सबसे अच्छा रहा शादी में, आनंद प्राप्त हुआ। बहुरी मुनि हिमवंत कहा, लगन सुनाई आए। समय विलो की विवाह कर, पट यो देव बुलाए। सियावर रामचंद्र की जय। फिर मुनियों ने हिमालय को आकर और लग्न का समय बताया और विवाह का समय देखकर देवताओं को और बुला भेजा है कि जाओ अब दूल्हा को थोड़ा सजा वजा के फिर से लेकर आओ, सेकंड राउंड फिर से ट्राई करा जाए कि कुछ सेटिंग बैठे कि नहीं। कैसे एक कीर्तन हो जाए, भजन हो जाए।
हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मुनियों ने आकर हिमाचल को लग्न का, असली वेडिंग का मुहूर्त बताया और विवाह के समय देखकर देवताओं को बुलाया भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि यथोचित आसन दीने। वेदि वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर से बुलाया, सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की विधि से वेदी बनाई, नारी सुंदर सुमंगल गाने लगी। तो यहाँ पर जो विवाह का वर्णन किया जा रहा है, जिस विधि से विवाह संस्कार किया जाता है, वो ब्रह्मा जी का ही लेख है। एक एक अंग जो और विवाह संस्कार का है, वो ब्रह्मा जी का ही लेख है। और खास तौर पर ऐसा विवाह संस्कार जहां पर ब्रह्मा जी स्वयं विराजित हो, वहां पर तो चारों वेद, सारे शास्त्र सब उपस्थित होते हैं। और वही वेदों के नियम से, वेदों के विधान से और वेदी बनाई गई। और फिर नारियां जो थी, जो महिलाएं थी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है जिसे सुमंगल कहते हैं, और इसको बहुत स्पेसिफिकली बताया गया है कि सुंदर सुमंगल गाने लगी। यहाँ पर इस बात को स्ट्रेस करते हैं थोड़ा, जो सुमंगल वर्ड है, क्योंकि अभी आगे हम लोग सुना था कि शंकर भगवान ने जो वेश बनाया था वो अमंगल था, है ना।
तो एक तरफ अमंगल वेश, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है, सुंदर हो रहा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी सिर्फ मंगल नहीं, सुमंगल बतलाया गया है। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाए न वरनी विरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमेर निज प्रभु रघुराई। सिंहासन अत्यंत मनोहर शोभायमान था, जिसका वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि उसको ब्रह्मा ने स्वयं बनाया था। महादेव जी ब्राह्मणों को सिर नवाकर मन में अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर और उस सिंहासन पर बैठ गए। अब देखो, मैं अक्सर कहता हूं कि कोई भी कार्य करे तो हृदय राख कौशलपुर राजा। श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण करके तब कोई कार्य करो, जो कोई भी कार्य करो, हर कार्य भगवान राम के नाम लेकर करो। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्वयं शंकर भगवान जब अपने विवाह के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं कि हृदय सुमेरी निज प्रभु रघुराई। अपने जो इष्ट देवता है, जो स्वामी है उसके, श्री रामचंद्र जी, उसका स्मरण करके तब सिंहासन पर बैठते हैं। राम नाम को लेकर कोई काम करते हैं तो वो सुमंगल हो जाता है, मंगल हो जाता है। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी कहते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा। ये भगवान राम जो है, भगवान नारायण जो है, वो मंगल का वेश है। वैसे ही शंकर भगवान और मंगलमय श्री रामचंद्र जी का नाम उच्चारण करके, स्मरण करके तब अपने आसन पर, सिंहासन पर बैठते हैं। बहुरी मुनिशन उमा बुलाई, करी श्रृंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वर्ण छवि अस जग कवि को है। फिर मुनियों ने पार्वती को बुलाया, उन्हें श्रृंगार करके और सखी वहां पर मंडप में ले आई। उनका रूप देखते ही सब देवता मोहित हो गए, इतना सुंदर रूप बनाया था। छवि वर्णन करने वाला जगत में कोई नहीं है। जिस जगत जननी ने सारे संसार को उत्पन्न किया है, उस संसार के प्राणी ही उस जगत जननी की कैसे बखान कर सकते हैं, उसकी सुंदरता की। बहुत लोग हैं जो नेचर को एंजॉय करते हैं, है ना। जो पेड़ पालो होता है, पौधे होते हैं, लैंडस्केप जो होता है, इसको, इसकी सुंदरता जो है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, उसको महसूस करते हैं, है ना। ये सुंदरता जो है ये स्वयं जगत जननी है, जगन माता है। इसीलिए ये पेड़ पालो जो है इतने इजीली से आकर्षित हो जाते हैं और हम लोग उससे इतना क्विकली अटैच्ड हो जाते हैं कि सुंदर पेड़ कहीं पर देखा, उसके पत्ते कितने सुंदर है, उसके फल कितने सुंदर है, उसके तन कितने सुंदर है, उसका छाया कितना सुंदर, सब कुछ। क्योंकि ये जो नेचर है ना, प्रकृति जो है, ये स्वयं, जैसे शुरू में मैंने बतलाया था ना कि एक पुरुष है और प्रकृति है ना। शंकर भगवान पुरुष है और माता प्रकृति है, नेचर है। इसीलिए इतना क्विकली हम लोग नेचर से अटैच्ड हो जाते हैं। तो कहते हैं कि बहुरी मुनिशन उमा बुलाई, उमा पार्वती जी को बुलाया गया और उसकी सुंदरता को देखकर कहते हैं कि देवता लोग मोहित हो गए। और जगत में कोई ऐसा नहीं जो उस सुंदरता का बखान कर सके, उसका वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव पामा, सुरन मन ही मन कीन प्रामा। जब देवताओं ने मन में ये सोचा कि ये तो जगत जननी माता है, तो उन्होंने मन में माता को प्रणाम किया। सुंदरता मर्यादा भवानी, जाए ना कोटि हूँ बदन बखानी। मन ही मन प्रणाम किया। पार्वती जी जो है वो सुंदरता की मर्यादा है, करोड़ मुखों से भी उसको बखाना नहीं जा सकता, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता वो जो सुंदरता है। कोटि हूं बदन नहीं बने वर्णत,
जग जननी शोभा महा, सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहां, अवलोकी सकही ना सकुचि पति पद, कमल मन मधुकर तहां। अनेक मुखों से भी उसका वर्णन, सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी जगन माता की अपार शोभा, सुंदरता है, जिस शोभा को कहते हुए शेष जी, वेद, सरस्वती जी आदि सकुचाते हैं, हेसिटेट करते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो भी मंदमती तुलसीदास जी क्या है उसके समय, शेष जी के सामने, सरस्वती जी के सामने है, उसके सामने कहते हैं कि तुलसीदास जी कैसे डिस्क्राइब करें, जब शेष जी हजार मुखों से उसका वर्णन नहीं कर सकते। सरस्वती जी जो वाणी की देवी है, जब वो खुद नहीं डिस्क्राइब कर सकती तो तुलसीदास जी कैसे कर सकते हैं उसको वर्णन, कंपैरिजन किया उसको। छवि की भंडार माता भवानी, बीच मंडप में जहां शिव जी थे और वहां सकुच के मारे ऊपर को नहीं देख सकती थी। पति के चरण कमल में मन मधुकर भौरा हो रहा था, अर्थात जहाँ शंकर भगवान के मुख को वो देखने के लिए सकुचाती थी, एक लाज होता है ना, तो वो शंकर भगवान के चरणों को ही, चरण कमल को ही देखकर और जा रही थी। वहां पर पहुंची जहां पर मंडप का बीचों बीच था, जहां पर शंकर भगवान विराजमान रहे थे। मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्य शंभु भवानी, कौ सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि जिये जानी, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर कि शंकर भगवान और माता पार्वती के पुत्र है गणेश जी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। शादी हो रहा है शंकर भगवान माता पार्वती के, अभी शादी हुए, लेकिन पूजा किसके हुए, गणेश भगवान के। तो इसके भी यहाँ पर और उक्ति निकाला गया। कहते हैं कि मुनि की आज्ञा से गणेश जी का शिव पार्वती जी ने पूजन किया। यह सुनकर कोई शंका नहीं करे कि गणेश जी तो शिव जी के पुत्र है, देवता अनादि काल से चले आते, मतलब कि देवी देवता जो है ये हमेशा से है। यथा गणनाम गणनवांता गणपति, ये जो मंत्र बोला जाता है ना, जैसे राम अनादि काल से है, ऐसे ही गणेश जी अनादि काल से चले आते हैं। इसलिए गणेश जी का यहाँ पर जो प्रथम पूज्य है उनकी पूजा की गई। अथवा गणपति एक पदवी है जो शिव के अनुचरों को प्राप्त है। जस विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। जिस प्रकार से विवाह की विधि जो वेदों में लिखी गई है वो सब मुनियों ने सब मिलकर वो सब विधान किया। गही गिरीश कुश कन्या पानी, शिव ही समर्पी जानी भवानी। फिर हिमाचल ने कुश ले और कन्या का हाथ पकड़कर शिव जी को सौंप दिया, और जिसे पानी ग्रहण संस्कार किया जाता है। सदैव काल से शिव जी की सनातन शक्ति जानकर और दान दिया। पानी ग्रहण संस्कार क्यों कहा जाता है? हाथ को संस्कृत में पानी कहते हैं, है ना। जैसे माता सबरी ने जब श्री रामचंद्र जी के समक्ष में गए थे तो कहते हैं कि जोर पानी करी, है ना, मतलब कि हाथ जोड़कर तो विनती की थी माता। हाथ को पानी भी कहा जाता है। तो इसीलिए कन्या के हाथ को जब वर के हाथ में देते हैं तो उसको कहते हैं कि पानी ग्रहण संस्कार है, समझ में। इसीलिए उसको पानी ग्रहण संस्कार किया जाता है, कन्यादान जिसे हम लोग कहते हैं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से सब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब शिव जी ने पानी ग्रहण किया तब सब देवता मन में प्रसन्न हुए और मुनिगण वेद मंत्र उच्चारण करते हैं और देवता शिव जी की
जय जयकार करते हैं। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना। हरि गिरि जाकर भयहु विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं, आकाश से पृथ्वी की वरना पुष्पों की वर्षा अनेक प्रकार से होती है। शिव जी पार्वती जी का विवाह हुआ, या उत्सव समस्त संसार में और भर गया। दासी दास तुरंग रथ नागा, धेनु वसन मणि वस्तु विभागा। अन्य कनक भाजन मन यारा, दायज दीन न जाय बखाना। दायज मतलब दहेज। दासी दास घोड़े रथ हाथी और धेनु वस्त्र मणि अनेक प्रकार की वस्तुओं का विभाग करके और शंकर भगवान को दान दिया। अन्न सोने के बर्तनों में, वांगियों और छड़कों में भरकर अनेक प्रकार से दहेज दिया, जिसका बखान नहीं किया जा सकता। दायज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरी हिम भूधर कहो। का देहु पूरन काम, शंकर चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर स्वसुर कर, परितोष सब भातिन किए। पुनि गहे पद पतोज बहना, प्रेम परिपूरन दिए। दहेज बहुत प्रकार से दिया। फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे पूर्ण काम शिव जी, आपको क्या दूं। ऐसा कहकर चरण कमल पकड़कर और रह गए। कृपा के समुद्र शिव जी ने और ससुर का सब भांति से संतोष किया। फिर मैना ने चरण कमल पकड़ लिए, मन में पूर्ण प्रेम भर रहा है और कहा कि नाथ उमा मम प्राण समा, ग्रह किंकरी कर हो। क्षमौ सकल अपराध अबा, है प्रसन्न वर देहु। श्यावर रामचंद्र की जय। कहा कि हे नाथ, हिमाचल कहते हैं कि पार्वती मुझे प्राणों के समान प्यारी है, और इसे घर की दासी बनाकर रखो, और अब सब अपराध क्षमा कर प्रसन्नता पूर्वक यही वर दीजिए। क्या दीजिए कि बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरनाई। अब शंकर भगवान डेंजर जोन में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने सास के पास में जा रहे हैं, माता मैना के पास में। बहुविधि शंभु सासु समुझावा, गवनी भवन चरण सिरनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। बहुत प्रकार से शिव जी ने सासु को समझाया। फिर वह चरणों में सिर नवाकर घर को चली गई। तब माता ने पार्वती को बुलाया और गोदी में बैठाकर सुंदर सीख प्रदान की। सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे बात बताए। करे हूं सदा शंकर पद, क्या समझाई माता ने पार्वती जी को कि कहे हूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव ना दूजा। वचन कहत भरी लोचन बारी, बहुरी लाए उर लीन कुमारी। कहा कि सदा शिव जी के चरण कमल की पूजा करना स्त्रियों का धर्म है, कि पति ही देवता है, दूसरा नहीं। धर्म शास्त्र में लिखा है कि पति रे को गुरु श्री नाम। या वचन नेत्रों में जल भर कर कहा, और कुमार अवस्था युक्त पुत्री को हृदय से फिर लगा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भई अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचार। विधाता ने जगत में नारी क्यों बनाया? माता अब सोच करने लगी। जब कन्या को जाने का समय हुआ, ज्ञान देती है और साथ साथ विधाता को दोष लगाती है कि विधाता ने जगत में नारी को क्यों बनाया, जो सदा पराधीन रहने से स्वप्न में भी सुख नहीं पाती। मातारी प्रेम से अत्यंत व्याकुल हो गई, किंतु फिर कुछ समय विचार कर धीरज किया। बार बार मिलती है और चरणों में पड़ती है। परम प्रेम ऐसा है कि कुछ वर्णना नहीं जाता। पुत्री के भाव से गोद में लेना और जगन माता जानकर चरणों में गिरना, यही परम प्रेम कहा गया है।
सब नारियों से पार्वती मिल भेंटकर माता के हृदय से जाकर और फिर लिपट गई। माता से फिर मिलकर चली और सब किसी ने उचित आशीष यानी कि आशीर्वाद दी। बारंबार माता के शरीर की ओर देखती है। तब सखियां लेकर शिव जी के पास गई। सब मागताओं को संतोष करके शिव जी पार्वती समेत घर को चले। तब देवता प्रसन्न हो गए और फूल बरसाकर आकाश में और निशान बजाने लगे। चले संग हिमवंत तबा पहुंचा वन अति हेतु, विविध भांति परितोष करे विदा की न वृष केतु। सियावर रामचंद्र की जय। देखो पहले समय में ऐसा विधान था कि जब बारात आता था तो घर के लोग अगवानी करने के लिए जाते थे, बारात को रिसीव करने के लिए काफी दूर तक जाते थे। और फिर जब बारात जाता था वापस, फिर उसके साथ साथ जाते, पहुंचावन जिसको बोलते, कि पहुंचाने के लिए जाते थे। तुरत भवन आए गिरिराई, और सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कहूं विदा की नहीं मुआना। हिमाचल तुरंत घर आए, सब पर्वत नदी तालाबों के अधिष्ठात्री देवताओं को बुलाए। हिमाचल ने आदर दान विनती और बहुत मान करके सबको विदा किया। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तही श्रृंगार ना कहूं बखानी। जब ही शिव जी कैलाश में आए, तब देवता अपने अपने लोक को चले गए। शिव जी पार्वती जी जगत के माता पिता हैं, इस कारण उनका श्रृंगार नहीं करता। किस प्रकार से उन लोगों ने असली श्रृंगार जो किया है उसका डिस्क्रिप्शन नहीं कहते, क्योंकि अपने जो माता पिता किस प्रकार से श्रृंगार करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन नहीं किया जाता। विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए गणों समेत कैलाश में बसते हैं। शिव पार्वती का नित्य नया विहार होते हुए इसी प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जनेमऊ शटवदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, शटमुख जन्म कर्म जग जाना। तब कुमार और षणमुख यानी कि स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने तारक नाम राक्षस को युद्ध में मारा। वेद शास्त्र पुराणों में प्रकट है, स्वामी कार्तिक का जन्म कर्म जगत जानता है। जग जान सट मुख जन्म कर्म प्रताप, पुरुषार्थ महा। तही हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। या उमा शंभु विवाह जे, नर नारी सुनहि जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। इसका अर्थ बतलाते हैं। ये जो पाठ हम लोगों ने और शंकर भगवान माता पार्वती का विवाह सुना है, कि वहां से कथा ये आता था कि कागभूषण जी गरुड़ जी का जो संवाद होता है ना, कि बोले कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही। वो चौपाई याद है ना। कुंभज ऋषि मतलब अगस्त ऋषि के आश्रम में गए थे, और अगस्त जी की पूजा करके फिर अगस्त जी रामायण की कथा कहे थे। शंकर भगवान कुछ दिन वहां पर रहकर कथा को श्रवण किया था। ठीक है, तो कहते हैं कि स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म को जगत जानता है, कि जैसे उनमें प्रताप और महापुरुषार्थ है। इसी कारण मैंने शिव जी के पुत्र का चरित संक्षेप से कहा है। और यह शिव पार्वती का विवाह जो नर नारी सुनेंगे, वे मनुष्य श्रेष्ठ कार्य विवाह मंगल में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरी जार मन, वेद ना पावही पार। वरनय तुलसी दास किमी, अति मत मंद गवार। सियावर रामचंद्र की जय। गिरिजारमन यानी कि शिव जी महाराज के चरित्र समुद्र है, उनका पार वेद नहीं पाते। तब फिर उनको मैं तुलसीदास कैसे वर्णन कर सकूं, क्योंकि मैं अति मंद गवार। यहाँ पर एक कथा का विश्राम होता है। बोलो उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर राम चंद्र की जय। जैसे मैंने कल मैसेज में लिखा था कि आज हमारे वक्ता और
श्री हरि प्रसाद जी है। और आप लोग देखेंगे कि जो नोट वहां पर हरि रूपा का जो टैग लगा हुआ है वही हरि जी है। और बहुत बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। जिस समय मैं ये पूजा पाठ करने की शुरुआत की थी और रामायण प्रचार करने की शुरुआत की थी, तो एक बार मैंने एक जगह पर रामायण में गया था और नेवसनेस, जब रामायण का प्रचार करते हैं तो बहुत नेवस होते हैं। मैं बहुत नेवस बैठा था और वहीं पर हरि जी प्रचार करने के लिए बैठे हुए थे। तो मैं इतना नेवस था और मैं देख रहा था कि ये भाई साहब और एक एक जो दोहा है, चौपाई है, इनको मेमोराइज करके बैठे हुए हैं। और वही दोहा चौपाई वो कहते हैं। कभी कभी हम लोग लोगों को देखते हैं किस प्रकार से वो लोग अपनी कथा को प्रेजेंट करते हैं, तो हम लोगों को भी मन करता है कि हमारे में भी ऐसी क्षमता हो कि हम लोग भी ऐसे प्रेजेंट कर सके। तो हम लोग का सौभाग्य है कि हरि जी हमारे साथ में है और आज उन्हीं के मुखार विंद से हम लोग कुछ ज्ञानप्रद बात श्रवण करेंगे। जय हो। जय हो। धन्यवाद पंडित जी। जूम के माध्यम से मिले हुए सभी को हम सादर प्रणाम करते हैं। और आज हम वैसे तो कुछ किसी चीज के विषय में नहीं बात करते, लेकिन फिर भी जो तुलसीदास जी हमें रामायण के माध्यम से किस प्रकार से हमें भगवान के प्रति श्रद्धा दिलाने के लिए चौपाई दोहे लिखे हैं, उनमें से एक आध तो में मैं प्रकाश डालूंगा। एक है, बोलता है, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी का भी हुए। ये लिखा है कि कलयुग के लिए सत्संगत और हरि कथा, भगवान की कथा, ये बहुत दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिलेगा ना। बट आज हम धन्यवाद देते हैं वो जूम प्रोवाइडर जेम्स को और पंडित जी के ये माध्यम से हम इसको सुलभ करे हैं, यानी कि सुन सकते हैं और ज्ञान, इसमें से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज के कथन में आप लोग अच्छी तरह से शिव का जो शादी हुआ, उसमें कितने सुंदर से भोजन आदि के सब आनंद पंडित जी से अच्छी तरह से सुने हैं। तो मैं उसमें बहुत प्रकाश नहीं डालूंगा, लेकिन ये एक और चौपाई जो है उसे कहता हूं कि लिखे कि जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मान बांधवर डोरी। क्या कहते हैं कि जननी जनक, माई बाप भाई बंधु और परिवार और धन दौलत, ये सब मोह माया जो है, तुलसीदास जी हमें ये बखानते हैं कि ये सब मोह माया के एक सूत्र में, जैसे अपने अनुमान के मुताबिक एक सूत्र में गुथ लो और वो सूत्र भगवान के चरणों में बांध दो, तो आपको भगवान सब दिन पहले तो भगवान दिखाएगा ना। तो इसी तरह से तुलसीदास जी ये चौपाई दोहे के माध्यम से हमें कितने अच्छे से कलयुग के तारनतार करने के लिए और इससे समझाते हैं ना। और आगे कहते हैं, एक और बताता है कि भगवान के कैसे वो किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी की श्रद्धा दिलाने के, बोलते पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भक्त ताकर सोई, नतुर बांझ भली बात बियानी, राम विमुख से हित की हानि। बताता एक पुत्री जब एक बच्चे को पैदा करती है तो उसका पुत्र जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हो। अगर उसका भगवान के प्रति भक्त ना हो, ये तुलसीदास जी हमें बताते हैं ताकि हम अपने जीवन को भगवान में लीन करें ना। बोलते हैं कि अगर उसके पुत्र जो भगवान के
उसमें नहीं हो तो वृथा है, वृथा है बच्चे के जन्म देना। यहाँ पर बियानी शब्द का दिया, जैसे चौहा जानवर भी बच्चा पैदा कर देते ना, तो उसी तरह का अगर आपका पुत्र या आपके बच्चे जो है भगवान के प्रति, राम के प्रति नहीं हुए, तो यूं समझिए कि आपके बच्चे जानवर ही है ना। इतने जोरदार शब्दों में भगवान के तुलसीदास जी हमें बताते हैं कि आप लोग भगवान के प्रति कहिए और भगवान को आगे करके अपने सब कुछ करो। नहीं तो बोलते रघुबर भक्त ताकर सुथोई, नतुर बांझ भली बात बयानी। राम विमुख से हित के हानि, जो राम के, जो तुम्हें मिलना भी है, अगर तुम्हारा पुत्र भगवान के प्रति नहीं गया तो तुम्हें जो कुछ मिलना है, जो कुछ जैसे जीवन में प्राप्त करना है, वो हित, जो हित तुम्हारे हित में है, उसको भी हानि होगा। तो इसी के साथ हम इतने बोलते हैं, आगे फिर हम कभी मौका लगा तो आगे भी और चौपाई बताएंगे। धन्यवाद है आप लोग के जो यहाँ पर इस जूम के प्रति, जूम से होकर और इस सुंदर गाथा को सुन रहे हैं। एक कलयुग में जो नहीं हो सकता उसको मुमकिन बना रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में, और भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या सुंदर बात कही। इन जिन लोगों ने आरती, जो लोग आरती करते हैं कथा के बाद में, हम लोग एक कीर्तन करें जग भैया, तब तक लोग आरती कर ले और साथ में हम लोग भी दर्शन कर ले आरती के। जहाँ पर शैलेन भैया देखो दर्शी आरती सजाई से, भजन के साथ में आरती भी दर्शन कर ले हमने। ठीक है।
रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद या हरि, थैंक यू। सुंदर शब्दों में आपने अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया। ये कोइंसिडेंस, संजोग है, जिसको हम लोग जब शिवरात्रि का समय आया था तो उस समय हम लोग शंकर भगवान की कथा शुरुआत कर रहे थे। अगले सप्ताह रामायण रामनवमी है और ये जो अगला विश्राम जो शुरू होने वाला है, और या तृतीय विश्राम में राम जन्म कर हेतु, राम जी के जन्म का जो स्टोरी है वो यहाँ से शुरुआत होता है। अगले सप्ताह हम लोग ट्यूसडे को नहीं मिलेंगे क्योंकि लोग अपने अपने मंडली में रामनवमी मनाने के लिए, राम जन्म मनाने के लिए जाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट वीक छोड़ के उसके बाद जो ट्यूसडे है उसमें हम लोग मिलेंगे और एक बार फिर से राम जी का जन्म का जो चरित्र है उसको हम लोग श्रवण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जग भैया, सुनीता, थैंक यू फॉर हेल्पिंग विद द सिंगिंग, और सभी लोग जो साथ में आए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री सीताराम। जय श्री राम पंडित जी। जय हो। अगले नेक्स्ट वीक ने उसके बाद वाला में अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो अपना प्रेजेंटेशन